महिलाओं को सजने संवरने और सुंदर दिखने का बड़ा शौक होता है और इसके लिए वो खूब पैसा खर्च करती हैं। और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बड़ी फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर मेरा सवाल यह है कि लैक्मे का नाम आखिर लैक्मे कैसे पड़ा? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था और इस ट्रेंड को भांप लिया था जमशेदजी टाटा ने और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का पर्याय माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे। और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया, जिसे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है गॉडेस लक्ष्मी। गाइस, क्या इससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पुराने समय में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, और उनमें से एक थी ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी ये कुप्रथा? चलिए जानते हैं। केरल के त्रावणकोर में 18वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार ही नहीं था, और अगर उन्हें अपना स्तन ढकना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगेली नाम की महिला को यह नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया, और जब कर मांगने आए अधिकारी ने नंगेली की इस बात को मानने से मना कर दिया तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए, और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स नामक इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। गाइस, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली इस वीरांगना नंगेली के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है, तो क्यों है? उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड! अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता यह है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी, और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको इस कुएं के बारे में सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी? गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर